मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि डिसीजन लेती है, ना कि मन। मन में तो विचार होते हैं, फिर बुद्धि ये सोचती है कि नहीं ये सही है या गलत है। मतलब देखो बुद्धि किसके हिसाब से चलती है? अनेकों जन्मों के कारण जो संस्कार पड़े हैं ना, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना, हाँ। तो संस्कारों के कारण हिसाब से बुद्धि चलेगी ना। बुद्धि कैसे चलती है? डिसीजन कैसे लेती है? डिसीजन तो बुद्धि लेती है ना। ठीक है। डिसीजन मन इन्वॉल्व नहीं होता हर जगह। मन तो तुम्हें एक आइडिया प्रेफरेंस देते हैं कि 5 आइडिया दिए, उसमें से बुद्धि जजमेंट लेगी कि भाई 5 में से कौन सा देखो सही मन तो कभी कभी कहता है नहीं मैं परमात्मा की याद में बैठूं, ठीक मगर बुद्धि के अंदर संस्कार ऐसे भरे पड़े हैं, हाँ। अनेकों जन्मों के संस्कार भरे पड़े देवान में रहने का, हाँ। देव और देह के संबंधों में, भावनाओं में आने का। इसलिए बुद्धि उसको मन का कहना नहीं मानती। कई बार बुद्धि मन का कहना नहीं मानती, क्योंकि कई बार तो मन तो कह देता है नहीं मुझे तो परमात्मा की याद में जाना है, मुझे परमात्मा ज्ञान चाहिए। मन ढूंढने लगता है परमात्मा के ज्ञान, चारों मन ढूंढ रहा है, मगर बुद्धि उसका सत्यानाश करती है मन का कहना नहीं मानती और देह और देह के संबंधों में फंस जाती है। इसलिए बुद्धि को रिफाइन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आने से बुद्धि में ज्ञान आएगा ना, बुद्धि में ज्ञान आने से बुद्धि डिसाइड करेगी ना कि नहीं मुझे ज्ञान की ओर जाना है, तो फिर मन सोचने लग जाएगा। मनन विचार सागर जब मन करता है ना, तो बुद्धि विचार सागर, जब मन विचार सागर मंथन करता है, पूरे दिन ज्ञान का मंथन करता है ऊपर के लोगों का, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परमाशिव, ऑलमाइटी अथॉरिटी, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सभी के ज्ञान में विचार सागर में मंथन में मन लग जाता है ना। मन जब विचार सागर मंथन में लग जाता है तो बुद्धि धीरे 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 हद की दुनिया से परे हो जाती है। मन पहले बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि को, क्योंकि मन को कंट्रोल करना है बुद्धि को, मगर पहले मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं पाता था। या पहले मन में इतनी पावर नहीं थी कि बुद्धि को कंट्रोल कर पाए, इसलिए बुद्धि ही मन को चलाती थी। और बुद्धि को कौन चलाता था? अनेकों जन्मों के संस्कार, अनेकों जन्मों के संस्कार बुद्धि को चलाते थे और बुद्धि को चलाता था मन। अब जब ज्ञान आ गया, थोड़ा भी बुद्धि में ज्ञान आया, ज्ञान तो बुद्धि में है मगर मन ने सोचना शुरू किया, नहीं अब मन सोचता है नहीं बुद्धि अब यही करेगी। उसने मन के कारण, मन में विचार सागर मंथन, ज्ञान आया, तो ज्ञान आने से विराग आ गया, तो बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई तो संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। संस्कार तो बुद्धि करती है ना, बुद्धि बदल गई तो संस्कार बदल नहीं है सब कुछ। इसलिए ये आत्मा की पावर आने से मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता है। उसके साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परमाकार शरीर, सब बदलते जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक। तो आत्मा का क्या रोल रहेगा इसमें? आत्मा तो बीच में रहेगी, शरीरों के सेंटर पॉइंट में रहती है ना आत्मा। नहीं, जब ये मन, बुद्धि और संस्कार की जब बात आई तो आत्मा का क्या काम रहेगा? आत्मा हम तब कहेंगे, देखो आत्मा अभी तो शरीर में, आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य है ये शरीरों को द्वारा कार्य करना। आत्मा मन से कार्य करती है ना, आत्मा मन द्वारा कार्य कराती है, आत्मा मन द्वारा। मगर अभी तो आत्मा का कंट्रोल नहीं है। आत्मा का कंट्रोल इसलिए नहीं कि आत्मा में पावर नहीं है। अभी मन का भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि अभी बुद्धि काम कर रही है। अब बुद्धि का भी कंट्रोल नहीं है, बुद्धि नेगेटिव डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी संस्कार काम कर रहे हैं। अल्टीमेट लेटेस्ट तो संस्कार काम कर रहे हैं ना, अनेकों जन्मों के संस्कारों के कारण वो बुद्धि चल रही है और बुद्धि के ऊपर मन का भी कंट्रोल नहीं है। मन इधर उधर भटकता रहता है। जो बुद्धि है साकारी दुनिया में तो बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए आत्माओं को मेन रोल है, आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन करना, ये आत्मा का हमेशा मेन रोल रहा है।